मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल खादर है। मैं टोली जोगी में रहता हूँ। 4 साल पहले मेरी वाइफ का फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन हुआ था, जो फेल हो गया। फिर से मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गए, तो मैं प्राइवेट दवाखाने में बताया था। वो लोग स्कैनिंग करा के बोले कि अभी ठीक से पता नहीं चल रहा है कि प्रेगनेंसी कैसा हो गई, और ट्यूब में है बेबी या स्टोमक में है, वो पता नहीं चल रहा। बेटर ये होगा कि आपको जहाँ पे फैमिली प्लानिंग कराया वहाँ जाके एडमिट होना होगा। तो मैं गांधी हॉस्पिटल आया, आके यहाँ पे डॉक्टर से ओपी स्लिप बना के बात किया। डॉक्टर बोले इनको अर्जेंट एडमिट करना पड़ता, तो एडमिट हो गया मेरा वाइफ। एडमिट होने के बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ, एक इन्वेस्टिगेशन करना है बोल के मेरी वाइफ को बोले, एक इन्वेस्टिगेशन करना है जो हॉस्पिटल में नहीं होता है। इसके लिए बाहर से हम एक आदमी को बुलाते हैं, आप उनको पैसे देकर ब्लड सैंपल टेस्ट करवा लीजिए। तो मैं नॉर्मली क्या किया, वो जैसा डॉक्टर बोले उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो मेडिकल ऑफिसर से मैंने उनको फॉलो किया। फॉलो करके पैसे भी पे किया, जिसकी मेरे पास ये ट्रांजैक्शन स्लिप है, जो मैं 700 रुपीज पे किया वो अनऑथराइज पर्सन को, जिसका नाम है पवन कुर्मा नाम का ये आदमी है। मैंने इनको पैसे पे करने के बाद इनवॉइस मांगा, तो वो इनवॉइस नहीं दिए मुझे। डॉक्टर से भी पूछा, वो भी कुछ नहीं दिए मुझे। फिर भी मैं खामोश बैठ गया। नेक्स्ट डे फिर सेम वही आदमी आया, आके मुझसे अगेन 1400 रुपीज की डिमांड करने लगा। फिर मुझे ये सब ठीक नहीं लगा, और भी पेशेंट से ऐसे पैसे लिए जा रहे हैं। मैंने पेशेंट्स की वीडियो भी निकाला और उनसे बात करा, उनके एडमिशन्स के फोटोज भी लिया, क्या एडमिशन नंबर है उनका एविडेंस के तौर पे। इसके बाद मैं सीधा सुप्रिटेंडेंट मैडम के पास गया, जाके जितना भी मेरे साथ हुआ वो सब सुनाया कि एक अनऑथराइज पर्सन हॉस्पिटल प्रेमिसेस में आ रहा है, आके अमाउंट कलेक्ट कर रहा है। उसके पास ना कोई आईडी कार्ड है, ना कोई वेंडर है। कोई भी आके डॉक्टर्स के जो भी हॉस्पिटल के मैनेजमेंट है वो उसको मैनिपुलेट करके उसको अंदर घुसा रहे हैं और उससे पैसे कलेक्ट करवा रहे हैं। और डॉक्टर्स आके पूछ रहे हैं कि मेरी वाइफ को उसको पेमेंट कर दिए क्या, ऐसा बोल के पूछ भी रहे हैं। जब मैं ये कंप्लेंट करने के बाद से मेरे वाइफ को बहुत सता रहे हैं वो लोग। कल रात में तो ये तक हो गया कि उनसे 3rd फ्लोर से उनको ग्राउंड फ्लोर में इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट होना पड़ता, आपको बोल के शिफ्ट करने के बाद जैसा वो अंदर आए, आते कि उनका मोबाइल छीन लिया गया, और मोबाइल छीन के उनके मोबाइल में से एविडेंस डिलीट करने की कोशिश की गई। उसके बाद मुझे पता चला और उनको थ्रो आउट भी कर दिया गया कि इन पेशेंट को बिना डिस्चार्ज के, प्रॉपर डिस्चार्ज जो प्रोसेस होता है उसके, उनको बाहर सिक्योरिटी गार्ड से ढकल के बाहर भी कर दिया गया। जब अर्जेंट में मैं 100 डायल किया, 100 डायल करने के बाद चिरकुलपुरा पीएस की कार आई, वहाँ पे आके मेरी वाइफ को अंदर लेके गई। अंदर लेके जाके उनको फिर से बेड प्रोवाइड कराई। पुलिस मेरे को बोले कि आज कुछ नहीं कर सकते हम लोग, अभी एक्शन नहीं लेंगे, हम आपका एक्शन कर लेंगे, अभी मैडम नहीं है, कुछ नहीं है, संडे है। तो मैं आज फिर पुलिस स्टेशन आया। पुलिस स्टेशन आने से पहले मैं कलेक्टर मैडम से भी मिला हूँ। मैडम भी बोले जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। मैं मैडम को बोला, मैडम अगर पेशेंट से पैसे चाहिए, वाकई ऐसी ज़रूरत पड़ भी रही है, तो एक प्रॉपर काउंटर होना चाहिए हॉस्पिटल में, और पेशेंट जो भी अमाउंट पे कर रहा है वो एक गवर्नमेंट अकाउंट में जाना चाहिए, ना कि ऐसा कोई भी आ रहा है पैसे कलेक्ट कर रहा है। और मैं ये चाह रहा हूँ तेलंगाना हुकूमत से और अपने जो भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट है उनसे, जैसा रेलवे स्टेशन पे एक अवेयर MP3 चलती है चोरों से बचने के लिए, ठीक उसी तरह गांधी हॉस्पिटल में भी एक अवेयर MP3 चलना चाहिए, जिसमें 24 आवर्स चलना चाहिए, जिसमें ये होना चाहिए कि कोई पेशेंट को 1 रुपया देना नहीं चाहिए, इन्वेस्टिगेशन के रूप पे हो या किसी रूप पे हो, ऐसा MP3 भी प्ले करना चाहिए। मैडम ने मुझसे प्रॉमिस किया, कलेक्टर मैडम ने, आपका ये एडवाइस बहुत अच्छी है, मैं इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगी। मैडम को भी मैंने बोला है। अभी मैं PS को आया हूँ, मुझे FIR करना है वो शख्स पे जो मेरी वाइफ का मोबाइल छीना और एविडेंस को टैंपरिंग करने की कोशिश किया, और वो सिक्योरिटी गार्ड जो मेरी वाइफ को हॉस्पिटल के बाहर थ्रो आउट किया। बस मैं यही चाह रहा हूँ आपसे। और पैसे देना बोल के जो भी डॉक्टर्स रहते हैं वो चेंज होते रह रहे डॉक्टर्स, वो कोई एक पर्टिकुलर एक ही डॉक्टर ऐसा नहीं कर रहा है। जो भी PG स्टूडेंट हो सकता वो या डॉक्टर हो सकता वो, मुझे एग्जैक्टली नहीं
मालूम, उन लोगों के नेम्स तक नहीं मालूम। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन बिठानी चाहिए। एक स्पेशल पैसे लेने जो आया उसका नाम देखिए, पवन कुरामा है, KURMA, और उसका मोबाइल नंबर है 8106351910। ये पूरा मैंने कंप्लेन, ये आके सैंपल कलेक्ट करता और पेशेंट से पैसे पूछता, और इनको हॉस्पिटल में कोई भी ऐसे तो नहीं देता। डॉक्टर सजेस्ट करता कि देखो ये आदमी आया है, इसको सैंपल दो और पैसे दो। ऐसा वो हर आदमी से अलग अलग पूछ रहा है। मेरे से तो फर्स्ट टाइम 700 पूछा, सेकंड टाइम 1400 पूछा, जिसकी मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग भी है उसके नंबर के साथ। और दूसरे दूसरे डिफरेंट पेशेंट से डिफरेंट अमाउंट कलेक्ट कर रहे। सुप्रीपेंट मैडम और शोभा मैडम जो हेड ऑफ द डॉक्टर है वो न्यू बिल्डिंग की, उनसे भी मैंने बात किया तो वो भी साफ बोल रहे हैं कि हाँ इमरजेंसी रही तो हम बाहर करवाते हैं, बाहर करवाना पड़ता, ऐसा नहीं कराना चाहिए था। आइंदा से हम ऐसा करेंगे कि पेशेंट को बोलिएंगे तुम खुद जाओ कहीं पे भी टेस्ट करवा के आओ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं अपने बच्चे को जब बिस्किट का पैकेट दिलाता हूँ उसमें इंक्लूडिंग ऑल टैक्स लिख कर आता है, उसके बावजूद भी मुझे हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आके पैसे खर्चा करना पड़ रहा है। मैं एक सफिशिएंट इंसान हूँ, मेरे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरी देशभक्ति ने मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल भिजाया है, क्योंकि मेरे जैसे पेशेंट जब हॉस्पिटल को जाएंगे तो PG स्टूडेंट प्रैक्टिस कर सकेंगे और वो अपने देश को डॉक्टर्स दे सकेंगे। इसलिए मैं एक कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। मैं वहाँ पे जस्ट एक पेशेंट नहीं हूँ, मैं वहाँ पे एक कंट्रीब्यूटर भी हूँ जो डॉक्टर बनने में मदद कर रहा हूँ। मैं उसके बावजूद भी वहाँ पे हरासमेंट किया जा रहा है, खिड़कियों से बात किया जा रहा है, पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है। एक स्पेशल इंक्वायरी कमीशन बैठनी चाहिए और डीप इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और मैं जब मैं कई साल से देख रहा हूँ, जब मैं लास्ट टाइम आया था तब भी मुझसे पैसे लिए गए थे, लेकिन तब मैं उतना अवेयर नहीं था, लेकिन अब मैं अवेयर हो गया हूँ। मुझे पता चल गया है कि ये सब जो भी चल रहा है रॉन्ग चल रहा है। इसलिए मैं आप सब लोग से, हुकूमत से और गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द मेरे जो भी मेरा प्रॉब्लम है उसको ठीक कीजिए। ये इवन मेरा ही प्रॉब्लम नहीं है, ये हर वो गरीब इंसान का मुद्दा हो चुका है जो वहाँ पे सफ़र कर रहा है, पैसे पे कर रहा है। मैं जितना घूमा फिरा ये स्टेज तक आया कि मैं ये बोल सक रहा हूँ, लेकिन वो लोग नहीं कर सकते। इवन उनका खाने को तक खाना नहीं है। बाहर जब कोई लोग आके खाना बांटते हैं तब वो खाते हैं। और मेरा एक बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और एक बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में मेरे बच्चे को सिर्फ इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि वो स्कूल कैसा चल रहा है मैं उसको मॉनिटर कर सकूँ। और मैं हॉस्पिटल भी गवर्नमेंट इसलिए प्रीफर कर रहा हूँ तबकि मैं प्राइवेट भी प्रीफर कर सकता हूँ हॉस्पिटल में क्या चल रहा है देखने के लिए। मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, हॉस्पिटल में बहुत कुछ बड़े पैमाने पे चल रहा है, पेशेंट से पैसे वसूले जा रहे हैं। तो प्लीज़ इसके ऊपर अच्छे से एक्शन लीजिए। थैंक यू।